अस्सलामुअलैकुम। क्या आप जानते हैं कि कुछ हफ्ते इंसान की ज़िंदगी में शोर नहीं मचाते मगर खामोशी से पुरानी सोच तोड़कर नई समझ बोझ पैदा कर देते हैं। जनवरी 2026 का ये यानी 24 जनवरी 2026 से 31 जनवरी तक वीरगो के लिए ऐसा ही एक गहरा और फैसला कुन दौर बनकर आ रहा है, जहां सवाल बाहर की दुनिया का नहीं बल्कि खुद के अंदर का है। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट और आप देख रहे हैं एस्ट्रो वाइब्स डेली। अगर आप वीरगो हैं या आपका मून साइन वीरगो है या सन साइन वीरगो है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास है, क्योंकि ये हफ्ता आपकी सोच, आपकी मेहनत और आपके सब्र का इम्तिहान लेने आ रहा है। इसलिए आखिर तक जरूर देखें और अगर बातें दिल को लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करके चैनल को सपोर्ट करें, क्योंकि आपका एक कदम किसी और वीरगो के लिए रहनुमाई बन सकता है। अब सबसे पहले बात करते हैं वीरगो की असल पहचान की, क्योंकि वीरगो को समझे बगैर इस हफ्ते के असरात को समझना मुमकिन नहीं। वीरगो वो लोग होते हैं जो 23 अगस्त से 22 सितंबर के दरमियान पैदा होते हैं। ये अर्थ साइन है जो तरतीब, सब्र और हकीकत की अलामत है। वीरगो बज़ाहिर खामोश और संजीदा नजर आते हैं, मगर इसके दिमाग में हर वक्त सोचों का एक पूरा निजाम चल रहा होता है। ये लोग छोटी छोटी बातों पर गहरी नजर रखते हैं और अक्सर खुद पर सबसे ज्यादा सख्त होते हैं। सन साइन वीरगो वाले लोग बाहर की दुनिया में जिम्मेदार, मेहनती और काबिल एतमाद नजर आते हैं, जबकि मून साइन वीरगो वाले अंदर से बहुत हसास होते हैं और खुद को बार बार ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि वो काफी हैं। अब जनवरी 2026 के आखिरी हफ्ते में सितारे वीरगो को मजबूर कर रहे हैं कि वो खुद से एक सच्चा सवाल करें कि क्या मैं वाकई सब कुछ ठीक कर रहा हूँ या बस खुद को थकाना जा रहा हूँ। इस हफ्ते वीरगो के जहन में बार बार ये ख्याल आ सकता है कि मैं सबके लिए आसानियां पैदा कर रहा हूँ, मगर मेरे लिए कौन सोच रहा है। यही एहसास कभी उदासी और कभी गुस्से में बदल सकता है। काम और करियर की बात करें तो 24 से 31 जनवरी के दरमियान वीरगो के सामने कोई ऐसी जिम्मेदारी या फैसला आ सकते हैं जो बज़ाहिर बोझ लगे, मगर दरअसल ये आपकी सलाहियतों का इम्तिहान है। अगर आपने हमेशा की तरह परफेक्शन के चक्कर में खुद को रोक लिया तो मौका हाथ से निकल सकता है। इस हफ्ते सितारे वीरगो की ये सिखाना चाहते हैं कि हर काम परफेक्ट नहीं होना जरूरी नहीं, बाज़ का वक्त पर किया गया काम ही सबसे बेहतर होता है। माली मामलात में मोहतात रहने की जरूरत है, खासतौर पर घर या फैमिली से जुड़े खर्च बढ़ सकते हैं, मगर अगर प्लानिंग के साथ कदम उठाया जाए तो बड़ा नुकसान नहीं होगा। मोहब्बत और रिलेशनशिप की बात करें तो वीरगो इस हफ्ते में बहुत कुछ सोचेगा मगर जुबान पर कम लाएगा। आपको लग सकता है कि आप ही ज्यादा समझौता कर रहे हैं और सामने वाला कम कोशिश कर रहा है। ये एहसास गलत नहीं, मगर इसका हल खामोशी नहीं बल्कि साफ बात है। जो वीरगो अकेले हैं, इनके लिए यह हफ्ता किसी नए रिश्ते से ज्यादा खुद को इमोशनली हील करने का है। फैमिली के मामलात में किसी पुरानी बात या पुराने मसले पर दोबारा गुफ्तगू हो सकती है। इब्तदा में ज़हनी दबाव बढ़ेगा, मगर बात साफ हो जाने के बाद दिल हल्का हो जाएगा। हेल्थ के हवाले से यह हफ्ता वीरगो को ये पैगाम दे रहा है कि मुसलसल सोच और फिक्रमंदी जिस्म पर असर डाल रही है। नींद की कमी या मैदे से जुड़ी शिकायत हो सकती हैं, इसलिए खुद को आराम देने की जरूरत है। टेंशन्स की बात करें तो वीरगो की सबसे बड़ी टेंशन यही होगी कि वो हर चीज को कंट्रोल में रखना चाहता है, मगर यह हफ्ता इसे सिखा रहा है कि हर चीज आपके हाथ में नहीं होती। खुशखबरी यह है कि जनवरी 2026 का ये आखिरी हफ्ता वीरगो को अंदर से ज्यादा मैच्योर, ज्यादा समझदार और ज्यादा मजबूत बना देगा। अगर आपने इस हफ्ते खुद पर रहम करना सीख लिया तो फरवरी के आगाज में जिंदगी हल्की और वाजिया महसूस होगी, मगर अगर खुद पर हद से ज्यादा सख्ती जारी रखी तो थकन बढ़ सकती है। इसलिए वीरगो के लिए इस हफ्ते सबसे बड़ा सबक यही है कि खुद की कदर करना भी जिम्मेदारी ही का एक हिस्सा है। अब अगर हम वीरगो की मोहब्बत और दिल के मामलात की गहराई में जाएं तो जनवरी 2026 के इस आखिरी हफ्ते में सितारे ये वाज़िया कर रहे हैं कि वीरगो के दिल में बहुत सी बातें जमा हो चुकी हैं जो अब खामोशी से नहीं रह सकती। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो 24 जनवरी से 31 जनवरी 2026 के दरमियान आपको ये एहसास हो सकता है कि आप बहुत अरसे से देने वाले हुए हैं और कहीं ना कहीं आपको भी समझने की जरूरत है। वीरगो अक्सर ये समझता है कि खामोश रहना ही मसले का हल है, मगर इस हफ्ते यही खामोशी दिल में बोझ बन सकती है। इसलिए नरमी और सच्चाई के साथ बात करना जरूरी होगा। शादीशुदा वीरगो के लिए यह हफ्ता जिम्मेदारियों के बोझ को बांटने का पैगाम लाता है। अगर आपने सब कुछ खुद पर ले रखा है तो अब वक्त है कि मदद मांगे, क्योंकि हर चीज अकेले संभालना अक्लमंदी नहीं,
اور جو ویرگو اکیلے ہیں ان کے لیے یہ ہفتہ کسی نئے رشتے کے وعدے سے زیادہ خود سے صلح کرنے کا ہے۔ کوئی پرانا جذباتی زخم یا ماضی کی یاد اس ہفتے دوبارہ سامنے آ سکتی ہے، مگر اس بار یہ آپ کو توڑنے نہیں بلکہ مضبوط بنانے آئے گی۔ فیملی کے معاملات میں گھر کا ماحول کبھی سکون دے گا اور کبھی ذمہ داری کا احساس بڑھائے گا۔ خاص طور پر کسی بزرگ کی بات یا نصیحت آپ کو وقتی طور پر سخت لگ سکتی ہے، مگر بعد میں یہی بات آپ کے حق میں ثابت ہوگی۔ ہیلتھ اور انرجی کے حوالے سے ستارے خبردار کر رہے ہیں کہ ویرگو کو اس ہفتے اپنی ذہنی صحت پر خاص توجہ دینی چاہیے، کیونکہ زیادہ سوچنا، زیادہ فکر کرنا اور ہر بات بوجھ دل پر رکھنا جسمانی کمزوری میں بدل سکتا ہے۔ معدے، نیند یا اعصابی دباؤ سے جڑی شکایات ہو سکتی ہیں، اس لیے خود کو آرام دینا بھی ضروری ہے۔ مالی معاملات میں یہ ہفتہ محتاط پلاننگ کا ہے۔ کوئی پرانا حساب یا رکا ہوا پیسہ واپس آنے کا امکان ہے، ساتھ ہی کوئی اچانک خرچ بھی سامنے آ سکتا ہے، اس لیے بجٹنگ پر توجہ رکھیں۔ وارننگز کی بات کریں تو ویرگو کے لیے سب سے بڑی وارننگ یہی ہے کہ خود کو کم تر ثابت کرنے یا خود پر حد سے زیادہ تنقید کرنے سے بچیں، کیونکہ اس ہفتے آپ کا اصل دشمن باہر نہیں بلکہ اندر کی آواز ہو سکتی ہے۔ اور خوشخبری یہ ہے کہ 31 جنوری سے 2026 کے بعد ویرگو کی زندگی میں سکون اور کلیئرٹی آنا شروع ہو جائے گی۔ وہ چیزیں جو کافی عرصے سے الجھی ہوئی تھیں آہستہ آہستہ سلجھنے لگیں گی، اور فروری کے آغاز کے ساتھ ہی آپ خود کو پہلے سے زیادہ ہلکا، زیادہ پراعتماد اور زیادہ متوازن محسوس کریں گے۔ آخر میں ویرگو کے لیے ستاروں کا پیغام یہی ہے کہ آپ کی خوبی صرف دوسروں کے لیے مضبوط ہونا نہیں بلکہ خود کے لیے بھی نرم ہونا ہے۔ یاد رکھیں، جو خود کی قدر کرتا ہے وہی دوسروں کی قدر سیکھ پاتا ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کی بات بنی ہو تو لائک ضرور کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کر کے ایسٹرو وائبس ڈیلی چینل کو سپورٹ کریں، کیونکہ آپ کا ایک قدم کسی اور ویرگو کے لیے رہنمائی بن سکتا ہے۔ میں آپ سے اگلی ویڈیو میں پھر ملوں گی، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔